नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। अब आप संकल्प न्यूज को YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। भाजपा पदाधिकारियों ने देखा अमृत मिशन का धीमा कार्य। जिला सहकारी कर्मचारी संघ ने किया धरना प्रदर्शन। स्कूल कॉलेज खोलने हस्ताक्षर अभियान। पंच सरपंच को बर्खास्त करने ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। और स्वास्थ्य कार्ड के लिए वार्डों में शिविर लगाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। अमृत मिशन योजना के तहत राजनांदगांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन का विस्तार काफी धीमी गति से किया जा रहा है, जिसके चलते आवागमन में दिक्कत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और पार्षदों ने अमृत मिशन के कार्य का निरीक्षण किया और आंदोलन की चेतावनी दी। पेयजल के लिए अमृत मिशन योजना के तहत राजनांदगांव शहर के विभिन्न गली, मोहल्ला, चौक चौराहों पर पाइपलाइन विस्तार का काम किया जा रहा है। पाइपलाइन के लिए ठेकेदार द्वारा सड़क को खोदा जा रहा है, लेकिन पाइप बिछाने के महीनों बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है, जिसके चलते आवागमन में दिक्कत हो रही है। दुकानों के सामने वाहन रखने लायक भी स्थिति इन गड्ढों की वजह से नजर नहीं आ रही है। अमृत मिशन योजना के तहत धीमी गति से हो रहे कार्य का जायजा लेने आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा पार्षदों ने जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव के साथ विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि नगर निगम द्वारा बिना प्लानिंग के काम कराया जा रहा है, जिससे पूरे शहर में आवागमन में लोगों को असुविधा हो रही है। मधुसूदन यादव ने जल्द से जल्द खोदे गए सड़कों की रिपेयरिंग करने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव ने कहा कि अमृत मिशन योजना के तहत काफी धीमी गति से काम किया जा रहा है, जिससे तंग गलियों सहित बाजार क्षेत्र में भी आवागमन के लिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन डालने के 2-3 माह बाद तक भी रिपेयरिंग का काम नहीं किया जा रहा है, जिससे 13 फरवरी तक रिपेयरिंग का काम करने के लिए महापौर और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। और ऐसा नहीं होने पर 13 फरवरी को आयोजित नगर निगम के फूल महोत्सव को धूल महोत्सव में बदल देने की बात कही है। शहर के पूरी सड़कों में, गलियों में घूम करके देखें कि शहर में अमृत मिशन का काम हो रहा है, जो 4-4 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। 4 महीना पहले जिस गली को खोद करके पाइप डाला गया है, वहाँ आज तक के रिपेयरिंग नहीं किया गया है। कुछ सड़कें ऐसी है जिसको 15 दिन पहले खोद के रखे, कुछ सड़कें ऐसी जो 1.5 महीना 2 महीना हो गया है। ऐसे एक भी सड़क नहीं दिखी हमको जहाँ खोदाई हुआ है वो कम से कम 15 दिन नहीं हुआ होगा। तो हमारा कहना है कि आप पाइपलाइन डालना है तो आपको सड़क तो खोदना पड़ेगा, आप खोदिए, लेकिन नगर निगम के पास में ऐसा कोई ठोस प्लानिंग नहीं है कि सड़क को खोद रहे हो तो उसका जो है तुरंत पाइप डाल करके उसकी रिपेयरिंग की जा सके। और इन सभी समस्याओं को देख करके अभी हम लोगों ने आयुक्त और महापौर जिसे आकर के निवेदन किए हैं, आग्रह किए, ज्ञापन दिए हैं कि यदि 14 फरवरी से पहले मतलब 13 फरवरी तक के इन सड़कों का पाइप डाल करके रिपेयरिंग मरम्मत का काम ठीक नहीं किया जाता है तो 13 और 14 जनवरी को जो नगर निगम के द्वारा फूल महोत्सव किया जा रहा है, 14 फरवरी को हम लोग वहां पर जाके फूल महोत्सव को धूल महोत्सव में बदल देंगे। अमृत मिशन योजना के तहत कहा जा रहा था वर्ष 2020 में इसका लाभ शहर के लोगों को मिलेगा, लेकिन अमृत मिशन योजना का लाभ अब तक शहरवासियों को नहीं मिल रहा है। अरबों रुपयों की योजना का काम भी गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जा रहा है। इस मामले को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि अमृत मिशन योजना का काम वर्ष 2019 तक पूर्ण हो जाना था, लेकिन इस काम में देरी हुई और कोरोना के चलते काम भी बंद रहा। महापौर ने कहा कि संबंधित ठेकेदार को जल्द से जल्द काम पूर्ण करने के लिए वार्निंग दी गई है और ऐसा नहीं करने पर उसका टेंडर निरस्त कर दूसरे को दिया जाएगा। ये अमृत मिशन का कार्य तो 2019 में पूरा होने के था, लेकिन कार्यों के प्रति गंभीरता न होने के कारण ये कार्य 2019 में पूरा नहीं हो सका। 2019 के बाद में जो नई सरकार आई और जो नई हम पद पे बैठे, हमारे लिए कार्य चुनौतीपूर्ण था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा तितर बितर थे।
उस कार्य को व्यवस्थित करने में हमको समय लग रहा है। चूँकि कोरोना काल के कारण लेबरों की कमी 6 महीने तक रही। जो लेबर थे, जहां 500 के लेबर की संख्या की आवश्यकता थी, कोरोना के कारण वो 0 हो गया था वो लेबर की संख्या। अब लेबरों की संख्या बढ़ा दी गई है और कामों को में तेजी लाई गई है। और मेरा प्रयास रहेगा कि जनता को परेशानी कम से कम हो और काम जल्दी से जल्दी खत्म हो, और इसीलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और अमृत मिशन की टीम को वार्निंग भी दी गई है, अगर उनकी तरफ से कार्य में तेजी नहीं की जाएगी तो उनका टेंडर खत्म करके अन्य को दे दिया जाए। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। डॉक्टर रमन सिंह जी उनके विधायक रहे। पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के महापौर मधुसूदन यादव जी रहे हैं। जब हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में नगर निगम में काम कर रहे थे, उस समय हमने जल संवर्धन योजना के अंतर्गत हर मुद्दों को उठाकर उन्हें अवगत कराया कि जल संवर्धन योजना जो लाई गई है उससे जनता को लाभ मिलना चाहिए, किंतु उनके द्वारा इन दिनों में न तो कोई काम को प्रगति मिल पाई थी और न पूर्ण हो पाई थी। जहाँ तक राजनांदगांव शहर की बात है, आज जल संवर्धन योजना के अंतर्गत काम जो चल रहे हैं, अमृत मिशन के अंतर्गत में काम हो रही है। ये ज़रूर बात है कि उसके गड्ढा खोदने से लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए ये सत्य है। लेकिन हमारे पार्टी की महापौर और हम लोगों ने ठेकेदार को कह चुके हैं कि जितने गड्ढे आपके द्वारा तोड़े जाते हैं उसे तत्काल बंद करें। अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमृत मिशन योजना के तहत शहर के सभी वार्डों में बेतरतीब तरीके से पाइपलाइन बिछाने खुदाई की गई है और पाइप बिछाने के बाद इन सड़कों की मरम्मत भी नहीं की गई है। वार्ड के लोगों के कई बार बोलने के बावजूद भी ठेकेदार न लोगों की सुन रहे हैं और न ही पार्षद की। ऐसे पूरे शहर की सड़कें अव्यवस्थित नजर आ रही है। पेयजल को लेकर राजनांदगांव शहर के कई वार्ड अब भी संकट में हैं। वहीं गर्मी के मौसम ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में धीमी गति से चल रहे अमृत मिशन योजना के इस काम को देखकर लगता है कि इस गर्मी के मौसम में भी अमृत मिशन योजना के तहत शहर के लोगों को पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाएगी। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जल्द से जल्द काम पूरे करने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर नगर निगम को जन आंदोलन से जूझना पड़ सकता है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। धान खरीदी समाप्त होने के बाद अब धान के परिवहन को लेकर समिति प्रबंधकों ने आंदोलन की राह अपना ली है और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपने विभिन्न मांगों को सामने रखा है। धान खरीदी के दौरान धान के परिवहन और बारदाने की कमी को लेकर समिति प्रबंधकों ने धान खरीदी बंद करने की चेतावनी दी थी। वहीं कुछ केंद्रों में धान खरीदी बंद भी कर दिया गया था, जिसके बाद धान परिवहन कर प्रशासन ने खरीदी शुरू कराया था। अब धान खरीदी समाप्त होने के बाद धान खरीदी केंद्रों में धान जाम है और परिवहन नहीं होने से खुले आसमान के नीचे रखे धान पर धूप बारिश असर डाल सकती है, जिसको लेकर राजनांदगांव जिले के 139 धान खरीदी केंद्रों के समिति प्रबंधकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे बैठकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को रखा। विशेष धान खरीदी के संबंध में विशेष मांग है। शासन द्वारा संचालित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किया जा रहा है सोसाइटी द्वारा, उसमें उठाव किया जाए, 100% धान का उठाव हो और समय में नहीं उठाने के कारण जो सुखद आती है शासन द्वारा 1% सुखद दिया जाए। प्रासंगिक व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था है उसमें 9 और 3-12 रुपये देते हैं शासन द्वारा, उससे समिति का खर्च नहीं हो पाते, जिसमें से 25 रुपये किया जाए। और शासन द्वारा इस समय नया नियम लागू कर दिए हैं कि ट्रांसपोर्टिंग जो होते हैं उसमें समिति को दिया जाए, तो उसमें समिति ना दे, पहले की भांति परिवहनकर्ता द्वारा उसका हमाली भुगतान किया जाए, यह विशेष मांग है। और शासन के द्वारा अन्य बहुत सारे योजना है जो संचालन है वो हम सभी समिति के माध्यम से किए जाते हैं। और इसी माध्यम के इसी कड़ी में पूरा छत्तीसगढ़ कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज पूरे जिले में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी है और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने निकलेंगे।
छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जिला सहकारी कर्मचारी संघ राजनांदगांव द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान मांग की गई है कि धान का 100% परिवहन शीघ्र सुनिश्चित कराया जाए। धान में सुखद 1% दिया जाए। प्रासंगिक एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं में 25 रुपये दिया जाए। इसके अलावा धान परिवहन की हमाली ट्रांसपोर्टरों द्वारा वाहन किए जाने की मांग जिला सहकारी कर्मचारी संघ ने अपने प्रदर्शन के दौरान रखी है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छुईखदान के बुंदेली ग्राम पंचायत के व्यवसायिक परिसर निर्माण में गड़बड़ी के मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सरपंच सचिव को बर्खास्त करने की मांग की है। सरपंच सचिव को बर्खास्त करने की मांग की तख्ती लेकर बड़ी संख्या में छुईखदान क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुंदेली के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने गांव में बने व्यावसायिक परिसर निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सरपंच और सचिव को बर्खास्त करने की मांग कलेक्टर से की है। ग्रामीणों ने अपने सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि गाँव में बना व्यावसायिक परिसर का अवैध निर्माण कराया गया है। ग्रामीणों ने इस व्यावसायिक परिसर को अवैध घोषित करने की मांग करते हुए अपने ज्ञापन में कहा कि इस कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर ग्राम सभा में प्रस्ताव पास नहीं किया गया है और कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति भी नहीं ली गई है। कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए कार्य आदेश भी जारी नहीं किया गया है। वहीं निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति भी नहीं ली गई है। सरपंच सचिव व्यक्तिगत लाभ के लिए इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किए हैं। सरपंच और सचिव के द्वारा मनमानी पूर्वक अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण करने में सरस्वती शिशु मंदिर को भी तोड़ा गया था, जिसमें 100-200 बच्चे पढ़ रहे थे और गांव वाले को बोला गया कि अतिक्रमण करने के समय आपको प्रभावितों को चाल दिया जाएगा और वो अनदेखे करके पैसा कमाने के चक्कर में नीलामी कर रहे थे। जब हम लोग रोक लगाए तो उसमें न मूल्यांकन था, न TS लिया गया है, न कोई भी प्रकार का शासकीय स्वीकृति किया गया है। राजनीतिक दबाव के कारण हम लोगों के हक को कुचला जा रहा है और गरीबों को हक को कुचला जा रहा है। कृपया कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द सरपंच और सचिव को बर्खास्त करके और चाल को अवैध घोषित करके हमको इंसाफ दे। हम इसीलिए आज कलेक्टर महोदय के पास दोबारा और आए हैं। हमारा ये तीसरा बार आना हुआ है, हमको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। बीते दिनों ग्राम पंचायत बुंदेली के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत कर मामले की जांच करने की मांग की थी। कलेक्टर के आदेश के बाद इस मामले की जांच हुई, जिसमें बुंदेली के सरपंच और सचिव दोषी भी पाए गए। इसके बाद बुंदेली के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है और उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने कलेक्टर से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने कहा कि इस मामले में सचिव का तबादला किया गया, लेकिन सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि तबादला भर से बात नहीं बनेगी। सचिव और सरपंच दोनों को इस मामले में बर्खास्त किए जाने चाहिए। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। नवागांव क्षेत्र में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 22 टीमों ने हिस्सा लिया। विगत दिनों बजरंगपुर नवागांव में शिव शीतला क्रीड़ा मंडल एवं वार्ड वासियों के सहयोग से एक दिवसीय रात्रिकालीन प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था, जिसमें अंचल की करीब 22 टीमों ने हिस्सा लिया। कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, गजराज सेवता एवं वार्ड पार्षद राजा तिवारी के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जयेश क्लब कलेवा, द्वितीय देवरी बालोद, तृतीय मानस मंडल बघेरा दुर्ग एवं चतुर्थ स्थान संगीत नगरी दल खैरागढ़ को मिला। ये अंतिम क्षण और मैं कहूँगा कि मैदान नंबर 1 पर जो मैच आयोजित है उसमें जो भी टीम जीतती है वे सीधे फाइनल के लिए प्रवेश करेगी। ये बहुत ही निर्णायक मैच है। आप सभी ऐसे मैच का आनंद लें और उत्साह बढ़ाएं। कुछ करेगी सीधा 12,021 रुपए के लिए। यह मैच डायनेसर है को कबड्डी नियम से नारायण साहू जी, आप नगद पुरस्कार का रकम रखे हुए हैं। अभी मैदान में बघेरा की टीम 21 अंकों से विजय घोषित की जाती है। विजयी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। पराजित टीम को हमारी ओर से संतावना। बघेरा के दलनायक से भी मेरा निवेदन है कि नगद पुरस्कार है। श्रीमान नारायण साहू, नवागांव में आयोजित इस कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता टीमों को मोरध्वज देवांगन, पार्षद राजा तिवारी एवं दिलीप देवांगन के द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। प्रतियोगिता के दौरान बड़ी संख्या में वार्ड की खेल प्रेमी जनता मौजूद रही। संकल्प न्यूज़ के लिए नवागांव से सहयोगी योगेश साहू की रिपोर्ट।
छुईकदान क्षेत्र में विगत दिनों हुए विद्युत वायर के चोरी के मामले में पुलिस ने एक खुलासा करते हुए एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को पकड़ा है। छुईकदान क्षेत्र में पिछले कुछ समय से विद्युत वायर चोरी होने की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिस पर छुईकदान पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। इस दौरान छुईकदान पुलिस को आरोपियों का सुराग मिला और पुलिस अज्ञात चोरों तक पहुंच गई। एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे रात्रि में चारों मिलकर एक मोटरसाइकिल से घटना को अंजाम देते थे और रात को विद्युत तार कटर से तार को काटकर चोरी करते थे। पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे और मामलों के खुलासे के लिए पूछताछ कर रही है। क्षेत्र में लगातार विद्युत केबल की चोरियां हो रही थी, इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद से हमने पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ा दिया था और पेट्रोलिंग के दौरान ही पता चला कि इसमें कोई जो ठेकेदार के लोग हैं काम करने वाले, वो हम लोग को पता चला कि इन लोग रात में घूमते हैं। उसी के आधार पर उन लोगों से पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान इन लोग ने कबूल किया कि लगभग 6 से 7 जगह पर विद्युत केबल को काटकर चोरी की है, जिसमें लगभग 700 मीटर हम लोगों ने केबल जब्त किया है 3 गाड़ियों के साथ। हाँ, इस संबंध में सुबह आज मेरे जेई का फ़ोन आया था, टीआई थाना प्रभारी छुईकदान का भी फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि कुछ चोरी करते पकड़े गए थे, उसमें केबल चोर भी पकड़ाए हैं करके, जिसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं केबल चोरी में, और उसमें वो अग्रवाल पावर कंपनी के कुछ कर्मचारी भी मिले हुए हैं, जिनसे कि केबल जब्ती किया गया है और केबल जब्ती करके चालान पेश किए हैं पुलिस वालों को। हमारे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर से ऊपर की तारें चोरी हुई हैं, उसमें से करीब 20-25 किसान भी प्रभावित हुए उस तार चोरी होने के कारण। कितने गाँव में इसे बता सकते हैं? 8 गाँव के करीब है अपने पास रिपोर्टिंग, और 2 लाख से ऊपर का सामान बरामद भी हुआ। 2 लाख से ऊपर की क्षति हुई विद्युत वितरण कंपनी को। इस संबंध में हमारे जेई द्वारा FIR दर्ज कराया गया था। तो आज सूचना मिली कि 3 आरोपी जो है पकड़ा गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी बिहारी लाल यादव सरगुजा का निवासी है और वहीं दूसरा आरोपी साईराज भी सरगुजा का रहने वाला है और तीसरा आरोपी सरोज कुमार यादव बलौदा बाजार क्षेत्र का निवासी है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी छुईकदान क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों से विद्युत वायर की चोरी की घटना को अंजाम देते थे। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे हस्ताक्षर अभियान। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम 3रे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। खेल बड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल बड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूल, संखली, तूबे लंगड़ची, पुधक पुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप है छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें आप अपने बच्चे की तस्वीर
हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्कूल कॉलेज को खोलने की मांग करते हुए दिग्विजय कॉलेज के समीप छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर शासन से स्कूल कॉलेज खोलने का आग्रह किया है। कोरोना काल की वजह से लगभग 11 माह से बंद स्कूल कॉलेजों को खोलने के लिए छात्र संगठन के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिग्विजय कॉलेज के सामने हस्ताक्षर अभियान चलाकर स्कूल कॉलेजों को खोलने की मांग छात्र छात्राओं द्वारा की गई। हस्ताक्षर अभियान को लेकर छात्र नेता नागेश यादव ने कहा कि कोरोना के मामले कम हो गए हैं, वहीं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोल दिया गया है, सिनेमाघर भी संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में स्कूल कॉलेज नहीं खुलने से छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। लॉकडाउन से अगर मार्च से देखा जाए अभी तक स्कूल कॉलेजों को खुला नहीं गया है और समाज में सभी तरह के व्यवसाय अभी खुल चुके हैं और सरकार इस ओर अभी तक गंभीर नहीं है। इसके लिए हम लोग लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने दिग्विजय कॉलेज के सामने हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है और जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज खोलने की मांग कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है। वहीं अब हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रदेश सरकार का स्कूल कॉलेज खोलने के लिए ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है। दिग्विजय कॉलेज के सामने चलाए जा रहे इस हस्ताक्षर अभियान में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर किए और स्कूल कॉलेजों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए अव्यवस्था के आलम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने वार्डों में शिविर लगाकर कार्ड बनाने ज्ञापन सौंपा है। केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा देते हुए 50,000 व 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्ड बनाने के दौरान अव्यवस्था का आलम है। यहां एक छोटे से कमरे में कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां घंटों लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ता है। वहीं कई लोगों का नंबर 2-3 दिन बाद चक्कर काटने पर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव और अन्य पार्षदों ने सीएमएचओ के नाम ज्ञापन सौंपकर वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर स्मार्ट कार्ड बनाने की मांग की है, ताकि लोगों को अपने वार्ड में ही सुविधा मिल सके और लोग अफरा तफरी में कोरोना काल में बच सकें। आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए जा रहे स्वास्थ्य कार्ड में सभी सदस्यों का आधार कार्ड और राशन कार्ड लिया जा रहा है, जिसके आधार पर उन्हें कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर ही कार्ड बनाने की सुविधा के चलते अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो रही है। वार्ड स्तर पर शिविर का आयोजन होने से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी और शासन की महत्वाकांक्षी योजना का सफल क्रियान्वयन भी हो सकेगा। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना के कम होते मामलों के बीच अब जगह जगह भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। शहर के चौखड़ियापारा क्षेत्र में भी वार्ड वासियों द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोरोना खात्मे के लिए कामना की जा रही है। कोरोना काल की वजह से बीते वर्ष लोगों को काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी है। इसके बावजूद अब तक देश, प्रदेश सहित दुनिया से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हालांकि कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं और कम होते मामलों के बीच अब धार्मिक आस्था के चलते जगह जगह भागवत कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। शहर के चौखड़ियापारा क्षेत्र में भी वार्डवासियों के द्वारा कोरोना के खात्मे की कामना को लेकर 11 दिन के भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। भागवत कथा को लेकर वार्ड के लोगों ने कहा कि भागवत कथा के जरिए वे देश दुनिया से कोरोना के खात्मे की कामना कर रहे हैं। आज आनंद देने वाले भगवान के सत्संग है, उसमें सत्संग में आनंद, सुख, सभी प्रकार की शांति की प्राप्ति के आज भगवान श्री कृष्ण जन्म है, जो उत्सव है और उत्सव ही आनंद का एक उत्सव है। अब ऐसा है कि माता का भागवत है, सब अपने अपने सेफ्टी में सारी चीज लगा हुआ है, सब मास्क भी रखे हुए अपने पास, थोड़ा नाच गाना हो रहा है तो निकाल लिए हैं।
11वीं दिवस है, भागवत करवा रहे हैं। कोरोना काल में अभी पहली बार करवा रहे हैं हम लोग, और सब घर में रह के परेशान हो चुके थे, इसीलिए मोहल्ला वासी मिलकर हम लोग और जितने छोटे बड़े हैं सब मिलकर भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। दिवस ही चल रही है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। जो भी अपने राज्य से लोग करवा रहे हैं उनको सुख शांति मिलना चाहिए। भागवत कथा के माध्यम से श्रद्धालु भगवान से कोरोना के खात्मे की कामना कर रहे हैं। वहीं भागवत कथा के दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी शामिल होकर सामूहिक प्रार्थना भी कर रहे हैं। इस दौरान भक्ति भजनों में श्रद्धालु झूम रहे हैं। सहयोगी शुभम उपाध्याय के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छुईखदान क्षेत्र में चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। बीते दिनों हुए कुछ चोरियों के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छुईखदान क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं को अज्ञात चोर अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस भी आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर रही है। बीते दिनों छुईखदान क्षेत्र में दुकानों मकानों का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी अनुभव यादव और शुभम चंद्राकर छुईखदान क्षेत्र के आज़ाद चौक निवासी हैं। पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें आरोपियों के द्वारा दुकानों में चोरी करना स्वीकार किया गया है। चालक के मालिक जितेंद्र महोबिया, जो जयप्रकाश मेडिकल स्टोर के वो हैं संचालक हैं, इनका फ़ोन कॉल आया कि इनके मेडिकल स्टोर पर चोरी हो गया, जिस पे तत्काल जाकर मेडिकल स्टोर रिपोर्ट पर मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी खंगाला गया। सीसीटीवी पर लोकल यहाँ के 2 लड़के शामिल थे। अनुभव कहें शुभम चंद्राकर और अनुभव, इन लोग शामिल थे। इन लोग को बुलाकर पूछताछ किया गया, जिनके पास से इस मेडिकल स्टोर के अलावा बाजार लाइन में ही कुछ दिन पूर्व दूधराम साहू किराना स्टोर राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल बड़ी प्रतियोगिता जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की जमा। कितनी रकम बता सकते? 20 और 21 फरवरी मेडिकल संचालक के द्वारा तो रिपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल बड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूर, सकली, तुमे लगर्जी, उधकपुर, नवोदिया भौरा और कुकड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। जो है वहाँ का ड्राज जो है उनको खुला हुआ मिला, छत्तीसगढ़ी खेल के उनको शक हुआ कि ड्राज कैसे खुला है करके, तो वो धीरे से पीछे ताला वाला को किए चेक, तो ताला वाला जो है पीछे फाटक उनको टूटा हुआ, फाटक टूटा हुआ मिला ना, वहाँ का हैंडल निकाल के फाटक खोल के चोर लोग अंदर आए थे। फिर उनको चोरी अंदेशा हुआ, तब वो गए थे पीछे। उसके बाद वहाँ के हमारे यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे फुटेज को देखने से पता चला कि सच में हमारे दुकान में चोरी हुआ है। उसके बाद वो तुरंत ही जो है पुलिस को इत्तला दी है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 60,272 रुपये जब्त किया है। वहीं आरोपियों से आसपास हुए चोरी के अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। संकल्प न्यूज के लिए छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।